इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी और इसमें आप किसको दोषी मानेंगे? हाँ, देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और ये समस्या आज से नहीं 14 महीने से चल रही है, जब से पुल टूटा है। तीनों पुल टूटे हैं। जहां तक दोष देने की बात है, मैं तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश शासन को दोष दूंगा और स्वाभाविक है उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी है मुख्यमंत्री, सीधे सीधे वो दोषी हैं। घोर लापरवाही है उनकी, शासन की और उनकी। 14 महीने हो गए, तीनों में से एक पुल पर काम ही शुरू नहीं हो पाया। जो 2 पुल स्वीकृत हो गए उन पर भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है। पता नहीं टेंडर प्रक्रिया कितने महीनों से चल रही है। और रतनगढ़ का पुल की तो और अजीब बात है, आप लोगों को सबको मालूम है, नया पुल वहां पूर्व से स्वीकृत था, लगभग आधा बन चुका था। बीच में काम कोई विवाद के कारण, तकनीकी कारण से रुक गया था, तब पुराना पुल टूटा। और पुराना पुल टूटने के बाद उस काम में तेजी लाई जानी चाहिए थी या नहीं, आप बताइए। कोई परवाह नहीं है किसी को। छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको 14 महीने तक आप सॉल्व नहीं कर पाए, अभी तक पुल का काम शुरू नहीं हो पाया। शर्म की बात है। सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी नॉलेज में हर चीज है। मैंने विधानसभा में कई माध्यम से उठाया, मैंने पत्र लिखे मंत्री जी को, गोपाल भार्गव जी को, मुख्यमंत्री जी को। उसके अलावा जनता के लोगों ने अपनी मांग तरह तरह से उठाई। सेवड़ा के व्यापारियों ने 2 बार बाजार बंद रखा सेवड़ा का और जाकर ज्ञापन दिया। एक बार उनने स्वयं, एक बार हमारे ज्ञापन में, राजनीतिक दल के ज्ञापन में वो शामिल होने के लिए पूरे बाजार के लोग हमारे साथ गए और बाजार बंद रखा दोबारा। कितनी बड़ी बात है। समाज सेवियों ने मांग उठाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ज्ञापन दिए, उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है। घोर लापरवाही है, मैं तो कहूँगा आपराधिक लापरवाही है। जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश शासन जिम्मेदार है। और छोटा पुल सबको मालूम है, सकरा पुल है, 1 वे करके वहां से ट्रैफिक निकाला जाता है, बरसात में वो भी डैमेज हो गया है। तो सही बात तो यह है कि सेवड़ा के पुल और रतनगढ़ के 2 पुल, ये 2 इतने महत्वपूर्ण थे, इनमें तो पीपो का पुल बनाया जाना चाहिए था। आप बताइए, अभी रतनगढ़ माता का मेला हुआ, पूरी कोशिश प्रशासन की ये रही कि वहां कम से कम लोग आए। उनने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की, पुलिस लगा दी चारों तरफ नदी के कि कोई नदी में जा ना पाए। ठीक है, नदी में जाने से दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आप पीपो के पुल की तो व्यवस्था कर सकते थे, टेम्पररी पुल की व्यवस्था कर सकते थे। एक बजरी के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ माह पूर्व, बरसात से कुछ महीने पूर्व उसको इजाजत दे दी कि तुम मिट्टी और बिजली का पुल डाल दो और जहां से धार चल रही है नदी की वहां बड़े बड़े पाइप डाल दो। उनने बड़े बड़े पाइप डाल दिए, कच्चा पुल बना दिया मिट्टी और बजरी डाल के। उनके बड़े बड़े ट्रक और डंपर और सब निकलने लगे, उसको सुविधा हो गई। ठीक है, साथ में कुछ जनता को भी राहत हुई थी। 2 पुल अगल बगल हो गए, चाहे वो टेम्पररी सही, ट्रैफिक यहाँ से चला जाता था, वहां से आ जाता था। यही चीज बरसात होने के बाद आप दोबारा क्यों नहीं कर सकते थे? जनता की सुविधा के लिए दोबारा किया जाना चाहिए। कच्चा पुल ह्यूम पाइप डाल के आप बनाते, नहीं तो पीपू का पुल की व्यवस्था करनी चाहिए। रतनगढ़ जैसा मेला, ऐतिहासिक मेला, इतनी भीड़ मेरे ख्याल से प्रदेश में किसी मेला में नहीं आती है। मैं तो कहूंगा कि महाकाल पर भी आप कुंभ मेला छोड़ दें, कुंभ जब लगता है तब तो अलग बात है, वरना किसी दिन हर 24 घंटे में, 36 घंटे में इतनी भीड़ नहीं आती होगी जो दिवाली की दोष पे रतनगढ़ पे आती है। हर सोमवार को लाखों लोग आते हैं, नवरात्र में आते हैं। वहां जनता के लिए कोई सुविधा नहीं। जनता जाए 50-60 किलोमीटर का चक्कर लगाए, अपनी जान जोखिम में डाल के नदी में कूद के तैर के पार करके आए या नावों से पार करके आए, किसी को कोई परवाह नहीं। तो ये मेरा कहना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो हादसा हुआ है उसमें मृतकों को और घायलों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। कम से कम 10-10 लाख रुपया मृतकों को दे राज्य सरकार और कम से कम 1-1 लाख रुपए घायलों को दे। ये नैतिक जिम्मेदारी है।